हेलो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, चलिए देखते हैं कि 2022 में आपके लव एरिया में आपको किन सारे इवेंट्स के साथ सामना करना पड़ सकता है। आपके लव लाइफ में ओवरऑल क्या कुछ हो सकता है और आपको किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ सकता है। हम यहाँ आपकी मून साइन देखते हैं। आप चाहे तो अपनी मून साइन एंड सन साइन देख सकते हैं। ये रीडिंग हम आपकी मंथ वाइज करेंगे। जनवरी से लेकर दिसंबर तक किन सारी मेन इवेंट्स का आपको सामना करना पड़ सकता है, किन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ सकता है, या ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या कुछ इंटरेस्टिंग आपके लव एरिया में हो सकता है, हम वो देखने वाले हैं। यहाँ सिंगल्स के लिए भी रीडिंग करने वाले हैं। अगर आप रिलेशनशिप में या मैरिड है, ये रीडिंग आपके लिए भी है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जनवरी के लिए देखने वाले हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओके आपके लिए लव एरिया में क्या कुछ आने वाला है। आपके लिए लव एरिया में किन सारी एनर्जीज के साथ सामना करना पड़ सकता है। आप ऑलरेडी बहुत सारे हंगामा लेके आ रहे हैं वृश्चिक राशि। देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आ रही है। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में या कुछ हंगामा चलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो 2022 की लव रीडिंग। यहाँ आप मुझे काफ़ी ज़्यादा होपफुल नज़र आ रहे वृश्चिक राशि। किसी न किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है। अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ यहाँ मैं देख रही हूँ वृश्चिक राशि, किसी न किसी पर्सन की जनवरी में एंट्री हो सकती है, या बहुत टाइम से किसी पर्सन की आप वेट कर रहे थे। यहाँ स्ट्रेंथ की भी कार्ड आई है। ठीक है, बहुत टाइम से अगर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, फाइनली वो आपको हाँ करने वाले हैं, या फिर आप किसी पर्सन को हाँ करने वाले हैं। ठीक है, ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आप कभी ना कभी उनको हाँ कर दे, एंड ये बहुत लंबे टाइम से आपके लिए वेट कर रहे थे। आप इनको फाइनली हाँ करेंगे एंड ये आपको बहुत प्यार करने वाले हैं। ये बात रही उनकी जो सिंगल है या फिर अगर किसी को डेट कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जब मैं मैरिड एंड रिलेशनशिप की बात करूँगी तो मैं एक साथ बात करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी दिसंबर टाइम, जनवरी में वो चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। आपके पार्टनर आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग, कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, या आपको बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच चल रही थी वो उसकी सॉल्यूशन निकलेगी। एंड एक बार सॉल्यूशन निकलती है जनवरी में, आपको समझ आएगा कि वो प्रॉब्लम नहीं थी, ज़बरदस्ती आप दोनों के बीच बस फाइट चल रही थी। पार्टनर की तरफ, पार्टनर की एक सेकंड रूप आप देखेंगे, एक वो साइड देखेंगे जो पार्टनर बहुत टाइम से आपसे छुपा के रखे हुए थे। एंड अगर आप सिंगल है, किसी न किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या लाइफ में एक न्यू जर्नी में जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ किसी नए पर्सन को डेट करना स्टार्ट अभी आप तुरंत हाल फिलहाल में किए हैं। ठीक है, जनवरी मंथ आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग चलने वाली है। ये जो भी पर्सन है आपको बहुत पैम्पर करेंगे। ये जो भी पर्सन है, अगर आप इनको प्यार करते थे या ये आपको प्यार करते थे, किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे को चांस नहीं दे रहे थे, अगर आप यहाँ चांस देते हैं तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी फरवरी मंथ आपकी कैसी आ रही है। फरवरी मंथ की मैसेज देखते हैं। यहाँ इंस्टेंट मैं देख रही हूँ किसी ना किसी पुराने पर्सन की आपकी लाइफ में आने की चांसेस है। ठीक है, ये आपके कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऑफिस कलीग हो सकते हैं, कोई ऐसे फ्रेंड जो बहुत टाइम से आपको जानते हैं। कोई ऐसे पर्सन है जो आपको इनफैक्ट कोई ना कोई प्रपोज कर सकते हैं। तो हो सकता है जनवरी में कोई रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हो रही है और उसकी रिजल्ट आपको फरवरी में मिल रही है। मतलब फरवरी तक आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको प्रपोज कर सकते हैं, या किसी नए पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है। कोई ऐसे फ्रेंड है जो कि बहुत
टाइम से आप उनको जानते हैं। एंड मैंने शायद जनवरी में कह दिया है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत टाइम से पसंद करते हैं, एंड फरवरी में वो फाइनली या तो आपको प्रपोज करने वाले हैं या तो आपकी शादी तय करने वाले हैं। मैं मोस्टली यहाँ पे प्रपोजल की ही देख रही हूँ एनर्जी, ठीक है। अगर आप शादीशुदा है या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन आपको किसी तरीके की सरप्राइज़ दे सकते हैं। एंड वैसे भी फरवरी मंथ है, राइट, तो फिर सरप्राइजेस तो मिलना आपके लिए ना ऑब्वियस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ पार्टनर कुछ ना कुछ बहुत टाइम से आपके प्लान कर रहे थे एंड फाइनली फरवरी में आपको देने वाले हैं कुछ ना कुछ सरप्राइज़। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी ना किसी पुराने पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है एंड काफ़ी खूबसूरत मैं देख रही हूँ वृश्चिक राशि आपकी रीडिंग बहुत खूबसूरत रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि मार्च में आपकी क्या मैसेज आ रही है। ओके, यहाँ पे मार्च में आप किसी तरीके की रिस्क ले रहे हैं वृश्चिक राशि, ठीक है। सो वृश्चिक राशि, हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी पर्सन को मना कर रहे थे, मार्च में फाइनली हाँ ना करते करते फाइनली किसी तरीके के रिस्क ले रहे हैं, जहाँ मोस्टली मैं देख रही हूँ कि ये पुराने पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी बहुत टाइम से फाइट चल रही थी, ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप इनको वापस से नई तरीके से चांस दे रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं देख रही हूँ कि किसी पुराने रिश्ते को छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ। तो मार्च में किसी तरीके की रिलेशनशिप में रिस्क ले रहे हैं, जो कि रिस्क आपकी मोस्टली मैं देख रही हूँ कि ये कैसी रिस्क है जो कि आपके फेवर में होगी, बट आप थोड़े से डर रहे हैं, थोड़े से घबरा रहे हैं, बट देन आपकी ऐसी एनर्जी चल रही है कि कि चांस लेने में क्या जाता है, एक बार चांस लेके देख लेते हैं। तो वैसी आपकी एनर्जी चल रही है, बिकॉज सच में ये जो भी पर्सन है इन्होंने आपके लिए इतने एफर्ट्स डाले हैं कि अब आप चाहते हैं कि आप इनके साथ भी थोड़ा रिस्क ले लें, ठीक है। तो अगर आप इतने टाइम से इस एनर्जी के साथ चल रहे थे कि मुझे अब किसी को डेट नहीं करनी है, मुझे अब किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आनी है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेंगे ज़रूर, आप चांस लेंगे, आप रिस्क लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात रिलेशनशिप वालों की करूँ या उनकी करूँ जो मैरिड हैं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ पार्टनर के साथ मिलकर किसी तरीके की रिस्क ले रहे हैं, किसी तरीके की चांस ले रहे हैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अपने लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर मोस्टली मैं आपकी खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड देख रही हूँ। हो सकता है पार्टनर की मदद कर रहे हैं किसी न किसी वे में, हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से पार्टनर की किसी लोन को चुकाने में मदद कर रहे हैं। तो मैं वैसी एनर्जी रही हूँ, तो कुछ तो ऐसी रिस्क ले रहे हैं जो कि रिस्क है यहाँ पे, ठीक है। मार्च में आपकी रिस्क है, बट देन वो रिस्क आप चांस ले रहे हैं, वो चांस आपकी काफ़ी ज़्यादा कामयाब होने वाली है, तो मैं वो चीज़ देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि अप्रैल मंथ आपके लिए कैसी रीडिंग आ रही है, अप्रैल मंथ में क्या कुछ होने वाला है। अभी तक टचवुड वृश्चिक राशि में बहुत हैप्पी हूँ इस रीडिंग को देख के। मैंने पाइसेस की रीडिंग की थी, वहाँ पे थोड़ी सी मुझे हैवी एनर्जी मिल रही थी, तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा बहुत हैप्पी हूँ अभी तक आपकी रीडिंग देख के। ये बहुत ही ज़्यादा 2022 आपके लिए काफ़ी लव लाइफ से रिलेटेड मैं अभी तक देख रही हूँ, बहुत अच्छी जा रही है। तो चलिए अप्रैल की देखते हैं आपकी रीडिंग कैसी चल रही है। अप्रैल में किसी चीज़ में आप जीत हासिल कर रहे हैं, मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोग जो भी आप रिस्क ले रहे थे वो आपकी यहाँ अप्रैल है ना, राइट। सो अप्रैल मंथ में हो सकता है कि अगर आप जिस भी चीज़ की रिस्क आप ले रहे थे उसमें फाइनली आप जीत हासिल कर रहे हैं, आप फाइनली हैप्पी है कि अगर आपने रिस्क ली है, ये चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुई है। तो अगर आप रिलेशनशिप में किसी तरीके के रिस्क ले रहे थे, पुराने सारे रिश्ते को पीछे छोड़ के या पुराने जितनी भी प्रॉब्लम आपके उस पर्सन के साथ हुई थी उसे पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपने चांस दिया है, आप समझ रहे कि हाँ ठीक है, मतलब ये जो मैंने चांस दिया है ये वेस्ट नहीं गई है। आपके पर्सन अगर किसी से आपकी फ़ाइट हो गई थी वो आपकी लाइफ में वापस आए हैं, तो वो अब खुद को इम्प्रूव किए हैं, रिलेशनशिप में कैसे रहना है उन्होंने समझा है एंड उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया है। अपनी अगर आपने उनको चांस दिया तो उन्होंने उस चांस को प्रूव किया है, ठीक है, अपने प्यार को प्रूव किया है। अप्रैल मंथ में वो करेंगे प्रूफ, ठीक है। एंड आप सेटिस्फाइड रहेंगे, आपकी लाइफ में जो भी होगा आप सेटिस्फाइड रहेंगे कि ठीक है मैंने रिस्क लिया था, वो रिस्क आपकी कामयाब रही है। तो चलिए देखते हैं कि जून मंथ आपकी कैसे चलने वाली है, अप्रैल ना मई मंथ आपकी कैसे चलने वाली है। सो यहाँ पे मई मंथ की देखते हैं वृश्चिक राशि आपकी कैसी एनर्जी चल रही है।
अप्रैल मंथ बहुत 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 अच्छी रीडिंग चल रही है आपकी। स्कॉर्पियो आपकी बहुत हैप्पी आपकी रीडिंग चल रही है। मैं बहुत बहुत रिलैक्स मैं फील कर रही हूँ इस रीडिंग के साथ। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अब आप फैमिली प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी को चांस दिया था जून जुलाई मंथ में, नहीं आपने जनवरी मंथ में किसी को चांस दिया था, उनके साथ फाइनली आप एक फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में एक एक हैप्पीनेस के साथ आ रहे हैं एंड आप इनके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। आप में से कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है, फैमिली को एक्सपैंड करने की सोच सकते हैं। यहाँ आप सेटिस्फाइड है। मई मंथ आते आते आपको समझ आएगा कि ये जो आपने रिस्क लिया है, ये जो आपने चांस लिया है इस पर्सन के साथ, ये पर्सन इन्होंने एक्चुअली प्रूव किया है। आपके मन की जितनी भी पेन है ना, ये पर्सन निकाल रहे हैं। ये आपको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है एंड आपको हर वो चीज़ आपके लिए करने के लिए रेडी है जो आप चाहते थे एक रिलेशनशिप में। ठीक है, सो काफ़ी खूबसूरत आपकी एनर्जी चल रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जून की रीडिंग कैसी चल रही है, जून में क्या कुछ होने वाला है। बहुत 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 खूबसूरत आपकी, अभी तक आपकी इतनी ज़्यादा खूबसूरत आपकी एनर्जी चल रही है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ 2022 आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस ला रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस आपके लव एरिया में, बहुत ही सारी हैप्पीनेस आपकी आ रही है। यहाँ आपकी द एम्प्रेस की कार्ड आई है एंड ये कार्ड तब आती है जब आपकी प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ आती है, जब आप जब आप शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं, या आप लिटरली सेटिस्फाइड है अपने लाइफ में। आप फाइनली आपके यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जून में आप फाइनली सेटिस्फाइड रहेंगे अपने लाइफ में। बहुत ज़्यादा मन तृप्त हो जाना, वैसा कि किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं एंड ये आपको बहुत हैप्पी रख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप फिनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि रिलेशनशिप में अभी तक जिस भी चीज़ की आपकी लाइफ में कमी थी, वो चीज़ आपकी आपको मिल रही है उस पार्टनर के साथ रह के। रिलेशनशिप के तरफ मैं बोल रही हूँ, ठीक है, फिनेंशियली मैं नहीं कह रही हूँ। कि जिस तरीके की आपको प्यार चाहिए थे एक पार्टनर से, आपको जैसे अटेंशन चाहिए थी, जैसे प्यार चाहिए था, जैसी सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए थे एक पर्सन से, एक आप इस पर्सन के साथ रह के प्रोटेक्टिव फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। जब इनके आसपास रहते हैं आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी और पर्सन कि वो सामने वाले कोई और है, आप उनको अपना मानते हो ना, एज अ सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है, मैं वैसी पर्सन की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब ये आसपास नहीं रहते तो आप थोड़े से रहते हैं कि मतलब इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो बहुत टाइम बाद आपको ऐसी रिलेशनशिप मिल रही है, बहुत सेटिस्फाइड है। मतलब मैं कंटिन्यूस टचवुड इतनी पॉजिटिव मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ हर तरफ। आप बहुत हैप्पी है, ये पर्सन आपको हैप्पी बना रहे हैं एंड आप इनके साथ रह के काफ़ी ज़्यादा खुश। आप एकदम रिलैक्सड है, एकदम रिलैक्स कर रहे हैं। फाइनली आपकी लाइफ में एक ऐसे पार्टनर की एंट्री हो रही है या हो चुकी है जिनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। सो मैं यहाँ पे वो एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर इस वक्त तक आप सिंगल है तो आप जिनको भी डेट कर रहे हैं, जिनके बारे में भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर आप शादी के लिए अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता देख रहे हैं, हर तरफ से हर रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। जो भी पर्सन, जिन भी बॉय या गर्ल को आप डेट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे आपको मिल रहे हैं। सो आप सेटिस्फाइड है ना, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप की करूँ या अगर आप मैरिड है तो मैं देख रही हूँ फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है आप, अपने पार्टनर के साथ हैप्पी है। यहाँ पे मैं प्रेगनेंसी भी देख रही हूँ कि चाइल्ड कंसीव करने की भी एनर्जी मुझे दिख रही है, तो बहुत हैप्पी चल रही है। चलिए देखते हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या सब एनर्जी आ रही है। सो स्कॉर्पियो, जुलाई मंथ आपकी कैसी रीडिंग आ रही है। और यहाँ पे बहुत सारी कार्ड्स आई है और मैं यहाँ पे कंटिन्यूस मैं ये व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड ले रही हूँ बिकॉज ये एक अलग से थी। बट देन अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपकी द वर्ल्ड की कार्ड आई है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आई है, बट मैं व्हील ऑफ फॉर्चून लूँगी, ठीक है, बिकॉज एंड यहाँ पे देखिए बहुत, चलिए मैं वापस से आपके लिए शफल कर लेती हूँ, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी कार्ड्स गिर गई है तो किसी एक कार्ड को लेना, जबकि बहुत जितनी भी ऊपर कार्ड्स आई है बहुत पॉजिटिव है, बट किसी एक कार्ड को लेना फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगा बाकी सारे कार्ड्स के लिए। सो हम वापस से कार्ड शफल करते हैं एंड देखते हैं। सो जुलाई मंथ आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है।
ओके, सोच समझ के डिसीजन लेना आपकी लाइफ में है, ठीक है। सोच समझ के आपने लाइफ में यहाँ पे द हर्मिट की कार्ड आई है आपकी जुलाई में। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जुलाई में मोस्टली आप खुद को टाइम देने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो आप हैप्पी है बहुत अपनी लाइफ में, बट देन आप खुद को टाइम देंगे यहाँ पे। और ये कोई बहुत ही वैसे मैं नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं ये बहुत नेगेटिव कार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद के लिए टाइम निकाल रहे, इतने टाइम से आप अपने पार्टनर को टाइम दे रहे थे, इतने टाइम से आप इस रिलेशनशिप को टाइम दे रहे थे, अब आप यहाँ खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मे बी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को और आगे बढ़ानी शायद चाहिए, ठीक है। अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अगर आप डेटिंग फेज में है, किसी को डेट कर रहे हैं, तो उनके साथ नेक्स्ट स्टेप में जाने की कोशिश करना, या फिर खुद को थोड़ा टाइम देना, एक थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालना। तो यहाँ पे आप जुलाई मंथ में मोस्टली ये करेंगे। हो सकता है पार्टनर भी कहीं ना कहीं बिजी है, या पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपने काम में है, तो हो सकता है कि आप भी अपने कहीं ना कहीं काम में हैं। तो इस वक्त जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं आप खुद के लिए, कि बहुत पार्टनर से अटेंशन मिल गया, बहुत पार्टनर को भी मैंने अटेंशन दे दिया, अब थोड़े खुद के ऊपर ध्यान देते हैं। तो वैसे यहाँ पे एनर्जी चल रही है। चलिए देखते हैं जून जुलाई अगस्त में आपकी कैसी एनर्जी चलने वाली है। एंड इसके पहले भी अगर मैं व्हील ऑफ फॉर्चून की यहाँ पे आपकी कार्ड आई थी, वहाँ पे आपकी 2 ऑफ कप्स की कार्ड आई थी, एंड आपकी आई थी द वर्ल्ड की कार्ड, एंड सारी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मतलब सेटिस्फाइड है आप, बट देन जुलाई में खुद को टाइम आप दे रहे हैं। तो वैसे मैं देख रही हूँ। अगस्त देखते हैं, अगस्त में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। स्कॉर्पियो की 2022 में अगस्त की एनर्जी आपकी लव एरिया में। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अगर आप सिंगल है, या अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में हैं, या कहीं ना कहीं आपके फैमिली वाले कहीं ना कहीं रिश्ता लेके जाए जिनसे भी आप प्यार करते हैं, या फिर अब ये जो वक्त होगा ये आप अपने पार्टनर को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं उनकी पसंद नापसंद को समझने की कोशिश अब आप करेंगे। यहाँ पे इतने टाइम से आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे थे, आपको क्या पसंद है, आपको क्या कैसा पहनावा पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या कौन सी मूवीज़ देखना पसंद है, आपको ओवरऑल आपकी इंटरेस्ट जानने की कोशिश कर रहे थे, अब आप उनकी इंटरेस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मैं वो एनर्जी देख रही हूँ, एक मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि जुलाई अगस्त में आप थोड़ा खुद को टाइम देंगे, या इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ब्रेक दे सकते हैं, या इस रिलेशनशिप में से हट के अपने लाइफ के बारे में कुछ सोच सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं ओवरऑल जो रिश्ता है ना, इसको आगे बढ़ाने के लिए सर्टन क्वेश्चंस खुद को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो क्वेश्चनिंग आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए इन और फ्यूचर के लिए ठीक है या नहीं है। जो रिलेशनशिप में है या जो ऑलरेडी मैरिड है, सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करूँ, यहाँ मुझे थोड़ी डिफरेंट एनर्जी मिल रही है। रिलेशनशिप में हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को कन्फेस करें कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो यहाँ शादी की बात चल सकती है। एंड यहाँ पे कॉन्स्टेंट मैं शादी की एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ तक मैं कॉन्स्टेंट शादी की एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ पे भी मैं शादी की एनर्जी देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस होने की चांसेस देख रही हूँ 2022 में। सो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी फैमिली खुद रिश्ता लेके आपके पार्टनर की तरफ जाए, तो मैं वो भी देख रही हूँ। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि जानकारी, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे आपकी जुलाई एंड अगस्त में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जुलाई अगस्त आ गई, सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। सो सितंबर देखते हैं कि सितंबर में क्या एनर्जी चल रही है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, मतलब इतनी प्यारी आपकी कार्ड्स आ रही है ना, मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की कार्ड आई है। सो कहीं ना कहीं मैं बहुत स्ट्रांगली से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि आप एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह के फाइनली अपने पेरेंट्स को शायद कह सकते हैं, एंड पेरेंट्स शादी तक की बात पहुँचा सकते हैं। मैं यहाँ पे कह रही थी कि मुझे यहाँ पे शादी की एनर्जी आ रही है, एंड अब मुझे यहाँ सितंबर में भी शादी की एनर्जी आ रही है। तो टचवुड काफ़ी खूबसूरत आपकी 2022 सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है लव एरिया में, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शादी की बात हो सकती है, आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आ सकते हैं। अगर आप अभी तक सिंगल रह रहे हैं, ठीक है, अगस्त तक अगर आप सिंगल रह रहे हैं, सितंबर में कोई ना कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं जिनकी एंट्री हो सकती है, जिनके साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में रह सकते हैं। यहाँ मैं शादी देख रही हूँ, या मैं न्यू बिगिनिंग देख रही हूँ, यहाँ मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ। सो यहाँ पे ओवरऑल बहुत सारी यहाँ पे मतलब यहाँ पे इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड मुझे नज़र आ रहे हैं। आप इमोशनली इतने खुश हैं, मतलब आप इस पर्सन के साथ रह के इतने खुश हैं, आप बार बार अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा उनके लिए थैंकफुल होते हैं कि वो आपके लाइफ में आए। आप बार बार थैंकफुल होते हैं कि उन्होंने आपको पिक किया, उन्होंने
आपको सेलेक्ट किया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैं मोस्टली देख रही हूँ कि आप थोड़े कटे कटे रहते थे या आप थोड़े कटे कटे रह रहे हैं, और ये एक ऐसे पर्सन है कि जिनसे आप बहुत टाइम से बात बंद कर चुके थे, तो वो पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर मैं शादीशुदा की बात करूँ या आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में है तो आपकी शादी तो मैं यहाँ देख रही हूँ, पर अगर मैं शादीशुदा की बात करूँ, यहाँ अगेन मैं प्रेगनेंसी, ये साल आप कि अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये साल आपकी है, बेबी के लिए ट्राई कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी हैप्पीनेस देख रही हो, इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड है अपने पार्टनर के साथ। तो चलिए देखते हैं कि अक्टूबर में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की अक्टूबर की एनर्जी, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो अक्टूबर की एनर्जी, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि अक्टूबर की एनर्जी। और कार्ड्स निकलने में बहुत टाइम लग रहा है मुझे पता है, बट देन ठीक है, पेशेंस बना के रखते हैं, राइट। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, एंड अगेन यहाँ पे खूबसूरत है, बट देन ये एक कार्ड है, इसके बारे में भी अब बात करेंगे, इसे हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली 3 कार्ड्स हैं, यहाँ पे 3 कार्ड्स है, तो चलिए एक कार्ड ही लेते हैं, ठीक है। अगेन मैं शफल करूँ या चलिए इसके बारे में बात करती हूँ। सो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ अब रिलेशनशिप इतनी अच्छी जा रही है, इतनी अमेजिंग जा रही है, एंड फुल ईयर आपकी अमेजिंग जाएगी ऐसा तो नहीं चलता है, राइट। यहाँ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ थोड़ी किसी बात में कन्फ्लिक्ट हो सकती है आपकी अक्टूबर मंथ में, ठीक है, जहाँ पे कि आपको कहा जा रहा है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे ज़रूर, ठीक है, आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे। हो सकता है ये आपकी इस साल की फ़र्स्ट फाइट हो, और राइट, तो मैं वो भी देख रही हूँ कि इस साल की आपकी फ़र्स्ट फाइट हो सकती है आपकी। मोस्टली अक्टूबर मंथ में चीज़ें थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट वाली हो सकती है, बट देन मैं देख रही हूँ ये कोई ना कोई मतलब बहुत नॉर्मल, मैं बहुत ही कैजुअल यहाँ देख रही हूँ, मैं बहुत हैवी एनर्जी नहीं देख रही हूँ। रिलेशनशिप पे फाइट्स चलती रहती है, राइट, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ आप थोड़े ज़िद्दी बने रहेंगे, जहाँ हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े ज़िद्दी बने रहे। यहाँ कहीं ना कहीं मैं थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस देख रही हूँ कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन को बर्दाश्त नहीं होगा कि आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी चल रही है, या कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जो कि आपकी इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है, जहाँ आप फॉर्मली खुद के एंड अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेंगे, एंड चीज़ें आगे बढ़ के बहुत 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 हैप्पी होने वाली है, ठीक है। लाइक आप दोनों सॉल्व कर लेंगे मैटर्स को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि नवंबर एंड दिसंबर में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। सो वृश्चिक राशि, नवंबर एंड दिसंबर। वृश्चिक राशि की नवंबर एंड दिसंबर की रीडिंग। हार्ट ब्रेक, क्यों? चलिए देखते हैं दिसंबर में। चलिए फिर, और हार्ट ब्रेक की मैं कहीं ना कहीं मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रही हूँ कि ये हार्ट ब्रेक यहाँ पे क्यों है। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड निकालना चाहूँगी, ठीक है वृश्चिक राशि, बिकॉज आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई है ना, मैं चाहती नहीं हूँ कि आपकी कुछ भी ऐसे निकले जहाँ मुझे बोलना पड़े कि नहीं थोड़ी सावधान होकर चलना पड़ेगा। मैं नहीं बोलना चाहती आपको। सो देखते हैं कि ये हार्ट ब्रेक की रीज़न क्या है। हो सकता है ये जो आपकी फ़ाइट यहाँ पे चल रही है, इस वजह से आप चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस हो जाए आपकी नवंबर में, ठीक है। नवंबर में चीज़ें ज़्यादा सीरियस हो जाए, बट देन चीज़ें वापस सॉल्व हो रही है दिसंबर में, ऑलराइट। बट देन फिर भी मैं एक बार देखना चाहूँगी
कोशिश करते हैं देखने की कि यहाँ पे क्या गड़बड़ चल रही है। ऑल्दो मुझे यहाँ दिख रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो रही है या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है ना। फर्स्ट फाइट है तो थोड़ी सी तो सीरियस होनी बनती है ना, तो मैं वैसी कुछ एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। कि ये भी एनर्जी चल सकती है कि मतलब रिलेशनशिप में फ़ाइट नहीं हो रही, क्या बात है, कोई फ़ाइट नहीं हो रही है तो बस फाइट कर लेते हैं, कुछ तो वैसे भी मैं एनर्जी देख रही हूँ। मतलब ये हार्ट ब्रेक आई है, पर मैं बहुत एक होता है ना कि एक हैवी एनर्जी महसूस करना, मैं बिल्कुल वहाँ पे हैवी एनर्जी महसूस नहीं कर रही हूँ कि मतलब ज़बरदस्ती की फ़ाइट है, वो कभी भी सॉल्व हो सकती है, बट आप दोनों ड्रैग कर रहे हैं, तो मैं वैसे देख रही हूँ। फिर भी मैं देखना चाहती हूँ एक बार के लिए। नवंबर, वृश्चिक राशि की नवंबर रीडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ऐसा चलेगा जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप खुद को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी चल रही है कि मैं जो कहता हूँ वो सही है, एंड यहाँ पे आपकी एनर्जी चल रही है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो दोनों को लगता है कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, वो सही है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो सकती है। एक्सट्रीम वाली नहीं, थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो सकती है, बट देन दिसंबर तक आप लोग चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।